नमस्कार, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री शब्द को लेकर नई जंग छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में अब इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जो विजन हम पहले देते थे आज वही सच साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की कमान अब पटना से नहीं बल्कि सीधे पीएमओ से कंट्रोल हो रही है। शराबबंदी से लेकर महिला आरक्षण तक तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को घेरते हुए पूछा कि बिहार को फिसड्डी राज्यों की श्रेणी से बाहर निकालने का रोड मैप क्या है। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर संविधान बदलने की साजिश रचने का भी गंभीर आरोप लगाया। कोई महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सांसद नहीं है। सब नीचे ये बात समझना होगा। महिला बिल ये सत्ता पक्ष से पूछे तो पहले ही से पास हो रखा है। और हम लोगों की ये मांग थी कि ओबीसी जो महिलाएं हैं पुरुषों की जाति जाति होगी, महिलाओं की जाति जाति नहीं होगी। तो पिछड़ी महिलाएं ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं, ये हमारा सवाल था। लेकिन ये पूर्व में पारित हो गया। हम लोगों की संख्या नहीं थी, वरना हम लोग चाहते थे कि भाई ओबीसी महिलाओं को भी जो है आरक्षण मिले, लेकिन नहीं हो पाया। ये आनन फानन में जब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो ये आनन फानन में इसलिए लाया गया कि डीलिमिटेशन की जो बातें थी और जो सेंसस जो होना है लेटेस्ट सेंसस, ये साफ तौर पे इसलिए था। ये लोग जो दे रहे थे 2011 की जनगणना को लेकर के होता, लेकिन हम लोग का है कि भाई जो लेटेस्ट जो 25 की जो जनगणना है उससे होगी तो जाहिर से तौर पे पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की जो आबादी है वो बढ़ेगी। तो आरक्षण फिर देना होगा इन लोगों को, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। इसलिए ये लोग आनंद फानन में महिलाओं का कवच ला करके अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे थे। ये बिल तो गिरना तय था। और आप भी जान रही हैं कि भाजपा के लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं, वो भी जान रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी लाया गया ताकि ये दिखा सके कि बड़े महिला के हितैषी लोग हैं। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। ये लोग महिलाओं को, ये मनुस्मृति मानने वाले लोग मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। ये लोग उसी को मानने वाले लोग हैं। इन लोग क्या जानेगा महिलाओं का क्या सम्मान होता है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को केवल अपनी राजनीति चमकाने से ही मतलब है और कुछ नहीं। लेकिन आपने कहा कि महिलाओं को आगे पढ़ाने की बात नहीं करती इस बिल के तहत। डिलिमिटेशन हुआ ना जम्मू कश्मीर में, असम में, कश्मीर का चुनाव का रिजल्ट जो 6 जगह इन लोगों ने डिलिमिटेशन किया उबार खबार करके 6 जो है बीजेपी जीती है। तो इनकी साजिश यही थी कि भाई जहां इनका, क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखिएगा या डेटा देखिएगा तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा सीट किसका मजबूत है, कौन सा बूथ किसका मजबूत है। जो आपका मजबूत हो काट देगा, 4 जगह 4 भाग में कर देगा। तो ये तो साफ साजिश है। असल में इन लोगों का एजेंडा संविधान को बदलने का है। डिलिमिटेशन के बाद ये लोग चाहते थे कि भाई इनकी मेजोरिटी 2/3 से ज्यादा आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे। असल एजेंडा इन लोगों का ये है और हम लोगों के रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं बदलेगा। तो देखिए, काम अब सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं और जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा करके, और उनका था कि भाई सपना की नीतीश जी को हम लोग हटा दें, उसके लिए तो हम उनको धन्यवाद दिए ही है। अब काम करें ना, काम ज्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसड्डी है, कब आएगा आखिर 5 टॉप राज्यों में बिहार, ये सवाल है हमारा। तो ये इस पे तो काम हो ही नहीं ना। खजाना खाली, खजाना भरने के लिए रेवेन्यू की क्या व्यवस्था करेंगे, ये रोड मैप बताए ना। मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि उनका विजन और रोड मैप क्या है।
बिहार को 5 टॉप राज्यों में कैसे लाएंगे। हर जिले में कारखाने देने की बात की गई है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई है, 2 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की गई है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बिजली दर के बारे में कुछ बात की है क्या? कि आप तो कहते थे 125 यूनिट फ्री में बिजली लाएंगे, और अब दरें बढ़ा दी गई हैं, और दरें उस समय की बढ़ाई गई हैं सबसे ज्यादा जब बिहार के लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो इस पे तो कोई सवाल नहीं, ये लोग मुद्दे की बात नहीं करेगा। इन लोगों से कितना भी बकवास बुलवा लीजिए, वही लोग बोलेगा। आखिर इनके हाथ में तो है नहीं। अब तो सुनने में आ रहा है कि भाई पीएमओ से आ रहे हैं। हम तो बात जो कहते थे वो बात तो हो ही गई ना साबित, कि भाई अब गुजरात से ही चलेगा बिहार।